मेडिकल इमरजेंसी आती है तो उसके साथ साथ फाइनेंशियल इमरजेंसी का आना तो तय ही होता है। एंड इमेजिन द वर्स्ट केस सिचुएशन जहां पे किसी का जॉब चला जाता है, इनकम सोर्स स्टॉप हो जाती है, काफी लोग एक्सट्रीम डिसीजन ले लेते हैं। ऐसे सिचुएशन अगर हमारे अपनों के साथ ही होता है तो हमारे दिमाग में एक थॉट तो जरूर आता है कि भगवान करे ऐसी इमरजेंसी मेरे लाइफ में ना हो। एंड दैट्स वेयर एन इमरजेंसी फंड्स कम इन। हम लोग बोलते हैं कि लाइफ इज अनप्रेडिक्टेबल। हम लोग ऐसा क्यों बोलते हैं? बिकॉज ऑफ वन वर्ड विच इज इमरजेंसी। अब ये जो इमरजेंसी है, ये इमरजेंसी किसी भी फॉर्म में आ सकती है हमारे लाइफ में। ये मेडिकल इमरजेंसी हो सकती है, अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस की हो सकती है, पर्सनल फाइनेंसेस की हो सकती है, और यही नहीं, अगर हमारा इनकम सोर्स स्टॉप हो जाता है, जॉब चला जाता है या बिजनेस में लॉस होता है, ये भी एक इमरजेंसी की तरह हमारे लाइफ में आती है। और अगर हमारे लाइफ में मेडिकल इमरजेंसी आती है तो उसके साथ साथ फाइनेंशियल इमरजेंसी का आना तो तय ही होता है। खास करके जो इंडियन पॉपुलेशन लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास में आते हैं, इनके लाइफ में मेडिकल इमरजेंसी के साथ साथ फाइनेंशियल इमरजेंसी भी आती है। एंड इमेजिन द वर्स्ट केस सिचुएशन जहां पे किसी का जॉब चला जाता है, इनकम सोर्स स्टॉप हो जाती है, इसके साथ साथ लाइफ में एंजाइटी, डिप्रेशन आता है और यही एक मेडिकल इमरजेंसी में कन्वर्ट हो जाता है। और जैसे मेडिकल इमरजेंसी आती है, साथ साथ फाइनेंशियल इमरजेंसी भी साथ में लेके आती है। हाउ वुड यू फील इन सच सिचुएशन? काफी लोग एक्सट्रीम डिसीजन ले लेते हैं, वो तो चले जाते हैं, लेकिन उनकी जो फैमिली होती है ये बैडली सफर करती है उनके जाने के बाद। ऐसे सिचुएशन अगर हमारे अपनों के साथ ही होता है तो हमारे दिमाग में एक थॉट तो जरूर आता है कि भगवान करे ऐसी इमरजेंसी मेरे लाइफ में ना हो। और तब हम हमारे सेफ्टी नेट के बारे में सोचने पे मजबूर हो जाते हैं ताकि ऐसे सिचुएशन से बचा जा सके। एंड दैट्स वेयर एन इमरजेंसी फंड्स कम इन। आज का ये वीडियो काफी क्रूशियल और इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि जो इमरजेंसी फंड्स है, इसका नॉलेज कॉमन जो इंडियंस है, भारतीय लोगों में बहुत ही कम है, बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल इलिटरेसी। ये फाइनेंशियल लिटरेसी का ही एक पार्ट है। इसलिए हमको इमरजेंसी फंड क्या होता है, क्यों इंपॉर्टेंट होता है और हम इसको कैसे बिल्ड कर सकते हैं, ये हम लोग इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। अगर आप इस वीडियो में दी हुई सभी इंफॉर्मेशन डिटेल में किसी को एक्सप्लेन नहीं कर सकते तो इस वीडियो को फॉरवर्ड करके आप जरूर उनको हेल्प कर सकते हैं। तो इस वीडियो को ध्यान से सुनना, स्किप बिल्कुल मत करना, क्योंकि आप इस वीडियो के माध्यम से न जाने कितने लोगों की हेल्प कर सकते हो। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू प्रॉफिटिंग विद नरेश। पहले हम लोग ये समझते हैं कि इमरजेंसी फंड होता क्या है। इमरजेंसी फंड एक ऐसा फाइनेंशियल रिजर्व होता है जो हम लोग साइड में रखते हैं, जिससे हमारे लाइफ में आने वाली जो अनफॉर्चुनेट नेगेटिव इवेंट्स है, इससे बचा जा सके। इमरजेंसी फंड हमारा एक ऐसा पर्सनल इंश्योरेंस होता है जिसका पैसा हम लोग हमारे पर्सनल जो एंटरटेनमेंट है, पार्टी है, शॉपिंग है या वेकेशन है, इसमें हम लोग गलती से भी स्पेंड नहीं करते। ये फंड हमेशा लिक्विड होगा, हमेशा एनी टाइम एक्सेसिबल होगा। जब भी हमारे लाइफ में कोई इमरजेंसी आती है, फाइनेंशियल है या मेडिकल इमरजेंसी है, तो ये जो इमरजेंसी फंड होता है, इसको हम इजीली एक्सेस कर सकते हैं, इजीली विड्रॉ कर सकते हैं और यूटिलाइज कर सकते हैं। नॉर्मली हम लोग इमरजेंसी फंड जो लिक्विड म्यूचुअल फंड है, गोल्ड है या जो सेविंग अकाउंट्स है, इसमें हम लोग डिपॉजिट करके रखते हैं, इन्वेस्ट करके रखते हैं। तो ये जो इमरजेंसी फंड होता है, ये हमारे लाइफ में इतना इंपॉर्टेंट क्यों होता है, ये समझते हैं। जैसे मैंने पहले बताया कि हमारे लाइफ में जो अनसर्टन इवेंट्स आते हैं, अनफॉर्चुनेट नेगेटिव इवेंट्स आते हैं, फॉर एग्जांपल मेडिकल इमरजेंसी, ऐसे सिचुएशन में हम लोगों को इमरजेंसी फंड काम आता है। सेकेंडली, हमारा जो इमरजेंसी फंड होता है, हमको डेट ट्रैप में जाने से बचाता है। आजकल लोग क्रेडिट कार्ड का एक्सेस यूज करते हैं, जहां पे जरूरत नहीं होती वहां पे भी क्रेडिट कार्ड का यूज कर लेते हैं और डेट ट्रैप में फंस जाते हैं। और जब हमारे पास क्रेडिट कार्ड के बड़े बड़े बिल्स पे करने के लिए एट द मंथ एंड पैसे नहीं होते, तो ऐसे सिचुएशन में हमारा इमरजेंसी फंड ऐसे डेट ट्रैप से बचाता है। एंड थर्डली, जो इमरजेंसी फंड होता है, ये हमारे लाइफ में एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी लेके आता है, एक पीस ऑफ माइंड देता है, जिससे हमारी जो मंथली इन्वेस्टमेंट है, SIP के फॉर्म में हो सकती है, इंश्योरेंस के फॉर्म में हो सकती है, ये इमरजेंसी फंड होने की वजह से डिस्टर्ब बिल्कुल नहीं होती। क्योंकि काफी टाइम लोगों को अपनी जो फिक्स एसेट्स है, जैसे गोल्ड है, खुद की जो प्रॉपर्टी है या फिक्स एसेट्स है, इसको गिरवी रख के पैसे अरेंज करने पड़ते हैं टू मीट दैट मेडिकल और फाइनेंशियल इमरजेंसी। सो लेट्स डिस्कस ऑन हाउ टू बिल्ड एन इमरजेंसी फंड। सबसे पहली बात है, आपको एक अमाउंट फिक्स करना पड़ेगा। यू हैव टू डिफाइन वन अमाउंट। हमारा जो इमरजेंसी फंड होता है,
ये हमारे कम से कम 3 से 6 महीने का इसेंशियल एक्सपेंसेस कवर कर सके, इतना अमाउंट का होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका मंथली एक्सपेंसेस ऑन इसेंशियल गुड्स एंड सर्विसेज 50,000 का होता है, तो आपका जो इमरजेंसी फंड है ये आपके 3 to 6 मंथ्स के मंथली एक्सपेंसेस को कवर कर सके, इतना होना चाहिए। तो अगर आपका मंथली एक्सपेंस 50,000 है तो आपका इमरजेंसी फंड जो है ये 1.5 लाख से 3 लाख तक होना चाहिए। नाउ डोंट कंफ्यूज योर इमरजेंसी फंड विथ योर हेल्थ इंश्योरेंस और योर मेडिक्लेम पॉलिसी, क्योंकि हेल्थ इंश्योरेंस और मेडिक्लेम जो पॉलिसी होती है आपकी, ये आपके मेडिकल एक्सपेंसेस को कवर करती है, और आपका जो इमरजेंसी फंड होता है ये आपके मंथली एक्सपेंसेस को कवर करता है, जो किसी भी प्रकार के इमरजेंसी में आपके मंथली एक्सपेंसेस को कवर कर सके। सेकंड स्टेप है स्टार्ट स्मॉल बट स्टे कंसिस्टेंट। अगर आपको लग रहा है कि बड़ी अमाउंट इमरजेंसी फंड के लिए ओवरवेलमिंग हो सकती है, तो हर महीने थोड़ी थोड़ी अमाउंट, स्मॉल अमाउंट आप सेव कर सकते हो इमरजेंसी फंड में, लेकिन आपको इसमें कंसिस्टेंसी रखनी पड़ेगी। थर्ड स्टेप है ऑटोमेट योर सेविंग्स। आपका जो सेविंग का पार्ट है ये आपको एक रिकरिंग ट्रांसफर में सेटअप करना है एवरी मंथ, ताकि आपको किसी रिमाइंडर की जरूरत ना पड़े और आपके इमरजेंसी फंड में कंसिस्टेंटली पैसे इन्वेस्ट हो सके। फोर्थ और बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है चूजिंग द राइट असेट क्लास टू पार्क योर फंड। आपको जो इमरजेंसी फंड है इसका एक पार्ट कैश में तो साइड में रखना ही है, साथ साथ आपको जो हाई इंटरेस्ट रेट सेविंग अकाउंट है, शॉर्ट टर्म जो एफडी होता है और जो लिक्विड म्यूचुअल फंड है, इसमें भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो। इसके बारे में आगे जाके हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन उसके पहले हम लोग इमरजेंसी फंड बिल्ड करने के जो स्टेप्स है इसको कंप्लीट कर लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप है टू कट योर अननेसेसरी एक्सपेंसेस। आपके जो अननेसेसरी एक्सपेंसेस होते हैं जिसकी आपके लाइफ में बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, जैसे आपने कोई OTT सब्सक्राइब करके रखे हैं, या आपकी जो डिनर्स है, जो पार्टीज होती है, आउटिंग्स होती है, ये हर महीने एक्सेस अमाउंट में हो रही है, ज्यादा हो रही है, तो इसके ऊपर आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। आपको टेम्पररी सैक्रिफाइसेस करने पड़ेंगे टू बूस्ट योर इमरजेंसी फंड। अब हम लोग बात करते हैं कि इमरजेंसी फंड की अमाउंट कहाँ पे हम लोगों ने इन्वेस्ट करनी चाहिए या डिपॉजिट करनी चाहिए। तो इसमें सबसे पहला आता है सेविंग अकाउंट्स। कुछ बैंक्स होते हैं जैसे IDFC फर्स्ट बैंक, HDFC, कोटक महिंद्रा बैंक, या और भी कोई जो बैंक्स होते हैं प्राइवेट या पब्लिक बैंक जो है, ये बैंक जो होती है ये एक हाई इंटरेस्ट वाली जो सेविंग अकाउंट्स है ये ऑफर करती है। ऐसे अकाउंट्स में आप एवरी मंथ फिक्स्ड अमाउंट डिपॉजिट कर सकते हो। ये ऑप्शन काफी लिक्विड होता है और आप कभी भी कोई भी इमरजेंसी आती है तो इमीडिएटली आपको विड्रॉल फैसिलिटी मिल जाती है, जैसे आप ATM से पैसे निकालते हैं। सेकंड ऑप्शन है लिक्विड म्यूचुअल फंड्स। कुछ म्यूचुअल फंड जो होते हैं ये काफी लिक्विड होते हैं, क्योंकि इनकी जो रिटर्न होती है ये बाकी म्यूचुअल फंड के कंपेरिजन से कम होती है, लेकिन इसकी लिक्विडिटी की वजह से ये काफी अच्छे ऑप्शन है इमरजेंसी फंड के लिए। ऐसे म्यूचुअल फंड्स नॉर्मली ट्रेजरी बिल्स या गवर्नमेंट बॉन्ड्स होते हैं, इनमें इन्वेस्ट करते हैं, जिसमें रिस्क जो होता है ये काफी कम होता है, लेकिन लिक्विडिटी अच्छी मिलती है। अब कोई भी प्लेटफॉर्म है जैसे जीरोधा कॉइन है या ET मनी है, ग्रो है, इसमें जाके चेक कर सकते हैं कौन से लिक्विड म्यूचुअल फंड आपके लिए सुटेबल है। कुछ पॉपुलर लिक्विड फंड्स है जैसे ICICI का लिक्विड फंड है, SBI लिक्विड फंड है, HDFC लिक्विड फंड है, जिसमें आप 4 to 6% एनुअली रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हो। थर्ड ऑप्शन है फिक्स्ड डिपॉजिट का, जो सभी को पता है। नॉर्मली जो एनुअल रिटर्न होता है FD का सबको पता है 6 to 8% का होता है, जो कोई भी प्राइवेट बैंक या पब्लिक सेक्टर बैंक देती है। फोर्थ ऑप्शन है रिकरिंग डिपॉजिट का। स्मॉल बट कंसिस्टेंट आपको इन्वेस्ट करना है तो RD एक अच्छा ऑप्शन है। पोस्ट ऑफिस का भी RD है या HDFC बैंक है, SBI का RD है, इसमें भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो। 5 to 7% का एनुअल रिटर्न आप RD से एक्सपेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन है मनी मार्केट फंड्स। मनी मार्केट फंड जो है ये एक शॉर्ट टर्म डेट फंड्स होते हैं, जिसमें आपको हायर रिटर्न्स मिलते हैं कंपेयर टू अदर ऑप्शंस जो मैंने आपको बताए। मनी मार्केट फंड्स भी लिक्विड ऑप्शन होते हैं। कुछ पॉपुलर मनी मार्केट फंड्स है जैसे निपॉन इंडिया का मनी मार्केट फंड्स है, IDFC का मनी मैनेजर फंड है, जिसमें आप 6 to 7% एनुअल रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हो। कुछ शॉर्ट टर्म डेट फंड्स होते हैं जिसमें जो मैच्योरिटी होती है ये 1 से 3 साल की होती है, विच इज स्लाइटली हायर देन योर अदर लिक्विड फंड्स। तो इसमें जो रिटर्न होता है ये भी 6 to 8% का होता है, विच इज मोर देन लिक्विड फंड्स। आदित्य बिरला सन लाइफ का शॉर्ट फंड आप चेक कर सकते हो, या तो एक्सिस का शॉर्ट फंड है, ये भी आप चेक कर सकते हो। कुछ गवर्नमेंट बैक स्कीम्स होती है जो सेफ, रिलायबल और लो रिस्क ऑप्शंस है, जैसे पोस्ट ऑफिस के सेविंग अकाउंट्स है
या आरबीआई के जो फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट के कुछ बॉन्ड्स होते हैं, इसमें भी आप सेव कर सकते हो, जिसमें आप 6 to 8% का एनुअल इंटरेस्ट रेट एक्सपेक्ट कर सकते हो। कुछ अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड्स भी होते हैं जिसमें जो रिटर्न मिलता है ये आपको दूसरे लिक्विड फंड के कंपेयर से ज्यादा मिलते हैं, और ये मेडिकल जो इमरजेंसी है इसमें काफी लिक्विड होता है ये ऑप्शन। फॉर एग्जांपल एचडीएफसी का अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड है या निपॉन इंडिया का अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड है, जिसमें आप 5.5 to 7.5 का एनुअल इंटरेस्ट रेट एक्सपेक्ट कर सकते हो। इमरजेंसी फंड का कुछ पार्ट आप कैश या डिजिटल वॉलेट्स में भी रख सकते हो टू मीट योर इमीडिएट इमरजेंसीज। कुछ इमरजेंसी फंड आप गोल्ड सेविंग्स में भी कर सकते हो, डिजिटल गोल्ड में कर सकते हो, जैसे जो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स होते हैं आरबीआई के होते हैं, इसमें आप डिपॉजिट कर सकते हो, या आप डिजिटल गोल्ड पेटीएम या फोन पे के थ्रू भी इन्वेस्ट कर सकते हो। इसमें आपको 5 to 7% का रिटर्न मिलता है डिपेंडिंग ऑन गोल्ड प्राइस मूवमेंट। इमरजेंसी फंड बिल्डअप करने का और एक अच्छा ऑप्शन है विच इज कॉल्ड स्वीप इन फिक्स डिपॉजिट। स्वीप इन फिक्स डिपॉजिट जो होता है ये एक प्रकार का फिक्स डिपॉजिट अकाउंट होता है जो एक बैंक प्रोवाइड करती है आपको, जिसमें आपका जो एक्सेस बैलेंस होता है अकाउंट में, सेविंग या करंट अकाउंट में, ये एक्सेस बैलेंस जो होता है ये आपके फिक्स डिपॉजिट के अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है। इसके लिए आपका जो बैंक अकाउंट है ये आपको फिक्स डिपॉजिट के अकाउंट से लिंक करना पड़ता है। इसके बाद जो बैंक होती है ये बैंक प्री डिफाइंड लिमिट, जिसको थ्रेशोल्ड बोला जाता है, ये सेट करती है फॉर द बैलेंस इन योर अकाउंट। तो जब भी आपका बैंक बैलेंस इस थ्रेशोल्ड अमाउंट से बढ़ जाता है तो ये सरप्लस अमाउंट जो होता है ये आपके फिक्स डिपॉजिट के अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है, और आपको जो एनुअली 5.5 to 7% का जो रिटर्न है ये आपके फिक्स डिपॉजिट के अकाउंट में मिलता है। स्वीप इन फिक्स डिपॉजिट का एडवांटेज ये है कि ये आपके सेविंग अकाउंट के लिक्विडिटी को और फिक्स डिपॉजिट के इंटरेस्ट को कंबाइन कर देती है। एनुअली आप 4 to 7% रिटर्न आप स्वीप इन फिक्स डिपॉजिट से एक्सपेक्ट कर सकते हो। अब हमने ये तो देख लिया कि इमरजेंसी फंड का जो पैसा है, फंड है, ये कहाँ पे आप अलोकेट कर सकते हो। काफी सारे हम लोगों ने ऑप्शंस देख लिए, लेकिन इमरजेंसी फंड का जो अमाउंट है ये कहाँ पे और कितना % अलोकेट करना है इसको हम लोग समझते हैं। इमरजेंसी फंड का 30% जो अलोकेशन है ये आपके इमीडिएट नीड्स को फुलफिल करना चाहिए, इसलिए आपने 30% जो अमाउंट है ये हायर रिटर्न्स वाले जो सेविंग अकाउंट है यहाँ पे आपने डिपॉजिट करने चाहिए। फिर मीडियम टर्म नीड्स जो है ये 30% का होना चाहिए। इसमें जो आपके शॉर्ट टर्म डेट फंड्स है, अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड्स है, आरबीआई बॉन्ड्स है, इसमें आप डिपॉजिट कर सकते हो। और आपके जो शॉर्ट टर्म नीड्स है इसकी एलोकेशन 40% होनी चाहिए, जो आप लिक्विड म्यूचुअल फंड या स्वीप इन फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्ट कर सकते हो। काफी सारे जो लोग हैं ये इमरजेंसी फंड का मिसयूज करते हैं, तो कॉमन मिस्टेक जो लोग करते हैं ये भी हमको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो मैंने अभी बताया कि आपका जो इमरजेंसी फंड है इसकी जो अमाउंट है ये आप कभी भी नॉन इसेंशियल रिक्वायरमेंट्स के लिए यूज नहीं करेंगे। फॉर एग्जांपल आपका वेकेशन है, पार्टी है या आउटिंग्स है, डिनर का प्लान है, या कहीं पे भी आपको इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स वगैरह सब कुछ लगने वाला है, इसके लिए आप इमरजेंसी फंड से कभी भी पैसा विड्रॉ नहीं करोगे। दैट इज द फर्स्ट थिंग। सेकेंड मिस्टेक, इग्नोरिंग इन्फ्लेशन। आपका जो इमरजेंसी फंड है इसने इन्फ्लेशन को भी कवर करना चाहिए, तो आप जब भी इमरजेंसी फंड बिल्ड करोगे तो इसमें इन्फ्लेशन कंसीडर करके हर साल आपका जो इमरजेंसी फंड का अमाउंट है इसको रिवाइज करना है। थर्ड मिस्टेक, अंडर फंडिंग योर इमरजेंसी फंड। अंडर फंडिंग मतलब बहुत ही छोटा अमाउंट आप इमरजेंसी फंड में रखते हो, ये भी एक मिस्टेक लोग करते हैं। फोर्थ मिस्टेक, नॉट ऑटोमेटिंग योर सेविंग्स। जैसे मैंने बताया कि आपका जो रिकरिंग ट्रांसफर है ये ऑटोमेटेड होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने स्वीप इन फिक्स डिपॉजिट का ऑप्शन चूज किया है या लिक्विड म्यूचुअल फंड का ऑप्शन चूज किया है, तो आपका जो रिकरिंग ट्रांसफर होगा ये फंड्स में ये ऑटोमेटेड होना चाहिए। हर मंथ आपको रिमाइंडर की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। इससे आपकी कंसिस्टेंसी बनी रहेगी और आपकी जो इमरजेंसी फंड है ये कंसिस्टेंटली बिल्डअप हो सके। नेक्स्ट मिस्टेक लोग करते हैं, नॉट रिव्यूइंग योर इमरजेंसी फंड। अब ये जो इमरजेंसी फंड होता है ये आपके लाइफ के कौन से स्टेज पे आप हो इस पे भी डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल अगर आप सिंगल हो तो आपका इमरजेंसी फंड का जो अमाउंट है ये मे भी कम हो सकता है कंपेयर टू अ मैरिड पर्सन, क्योंकि मैरिड पर्सन की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, उनका किड्स एजुकेशन है, मैरिजेस है, ये उनको कंसिडर करना पड़ता है। इसलिए आपको एन्युअली हर साल आपका जो इमरजेंसी फंड है इसको आपको रिव्यू करना है। और फाइनल मिस्टेक जो काफी लोग करते हैं, बीइंग टू अग्रेसिव विथ इन्वेस्टमेंट। जब भी आप कोई इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन चूज करते हो टू बिल्ड योर इमरजेंसी फंड, याद रहे आपको उसमें
ज्यादा रिस्क नहीं लेना है। जैसे इक्विटी में बहुत ज्यादा रिस्क होता है, ऐसे इक्विटी वाले जो रिस्क, हाई रिस्क वाले जो ऑप्शंस होते हैं, इसको आपको चूज नहीं करना है, जिससे आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है ये डिस्टर्ब ना हो, ये कम ना हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स। आई होप ये वीडियो आपको इंसाइटफुल लगा, हेल्पफुल लगा, आई ओपनर लगा। अगर आपके पास इमरजेंसी फंड बिल्डअप करने का और भी दूसरा कोई ऑप्शन है, आइडिया है, जो इस वीडियो में मैंने कवर नहीं किया, तो मेरे सबसे एक अपील है कि आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करो, ताकि दूसरे लोग भी इसको देखे, पढ़े और इम्प्लीमेंट करें। सो लेट्स बिल्ड अ सॉलिड इमरजेंसी फंड फॉर द सेक ऑफ आवर फैमिली। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आपके फ्रेंड्स, रिलेटिव के साथ ये जरूर शेयर करो, जरूर फॉरवर्ड करो। काफी सारे ऐसे मैंने आई ओपनर्स वीडियो बनाए हैं जो आपके फाइनेंशियल लिटरेसी को काफी इंप्रूव कर सकते हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। अंटिल नेक्स्ट टाइम, गुड बाय।